दोस्तों, आपने कभी सोचा है कुछ लोग जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ स्ट्रगल में निकाल देते हैं। दोनों के पास सेम 24 घंटे होते हैं, सेम दुनिया, सेम मौके, फिर भी फर्क क्यों होता है? ऑथर कहते हैं डिफरेंस बस एक चीज का होता है, वो है हमारी सोच। यदि आप छोटा सोचोगे तो आपकी जिंदगी छोटी हो जाएगी, यदि आप बड़ा सोचोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्लासिकल बुक के बारे में जो 1959 में लिखी गई थी, लेकिन हर जनरेशन के लिए बुक रिलेवेंट है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे सॉर्स। ये बुक सिंपल शब्दों में बताती है सफलता कोई टैलेंट या फिर लक का गेम नहीं है, ये गेम है माइंडसेट का। जो लोग अपनी सोच की बाउंड्री तोड़ते हैं वही लोग अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखते हैं। आज के टाइम में हम सब ओवर थिंकिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं, डाउट करते हैं। हम अपने सपने खुद रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें बड़े लगते हैं। सोचो, कई बार तुम अपने आइडिया के लिए एक्साइटेड हुए होगे, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर तुम रुक गए। किसी ने बोला ये तेरे बस की नहीं है और बस तुमने ये मान लिया। ऑथर कहते हैं यही जगह से एवरेज लाइफ स्टार्ट होती है। और अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे बड़ा सोचना है तो दुनिया तुम्हारी हेल्प करने लगती है। लेसन नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड। सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है, वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। अगर तुम खुद पे बिलीफ नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। तुम्हारा दिमाग एक फैक्ट्री है, जैसे ऑर्डर दोगे वैसे रिजल्ट बढ़ेगा। अगर तुम बोलोगे ये मुश्किल है तो दिमाग रीजन ढूंढेगा क्यों मुश्किल है, पर अगर तुम बोलोगे ये पॉसिबल है तो दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। एक सेल्समैन था जिसका शॉप हमेशा लास्ट में आता था, लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि मुझे टॉप 5 में आना है। उसने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली थी, स्टेज पे खड़ा है, लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। हर दिन वो अपने गोल लिखता है, विजुलाइज करता है और थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाता है। 6 महीने बाद उसका शॉप टॉप 5 में नहीं टॉप 1 में आ जाता है। ऑथर कहते हैं बिलीफ एक बीज है, अगर तुम उसे डेली पानी देते रहोगे तो एक दिन वो पेड़ बन जाता है। बिलीव करना एक चॉइस है और ये चॉइस ही सफलता का फाउंडेशन है। लेसन नंबर 2, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हर इंसान के पास एक डिसीज होता है जिसका नाम है एक्सक्यूसिटीज। ये वो बीमारी है जिसमें हम हर गलती, हर डिले का ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कनेक्शन नहीं है। ऑथर कहते हैं सफल लोगों के पास भी प्रॉब्लम होती है, पर वो एक्सक्यूज के साथ नहीं सॉल्यूशन के साथ जीते हैं। एक आदमी था जिसका बिजनेस बार बार फेल हो जा रहा था। हर बार वो बोलता मार्केट खराब है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा मार्केट नहीं, तुम्हारा माइंडसेट खराब है। उसने अपने एक्सक्यूजेस लिखे और हर एक्सक्यूज के सामने एक सॉल्यूशन लिखा। 1 साल बाद उसका वही बिजनेस प्रॉफिट करने लगा। अगली बार जब भी तुम सोचोगे मेरे पास टाइम नहीं है तो खुद से एक बार पूछना मेरी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि एक्सक्यूज कंफर्ट जोन का कवर होता है और जब तक तुम इस कवर को तोड़ नहीं देते ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। लेसन नंबर 3, थिंकिंग बिग अबाउट योर सेल्फ। तुम अपने आप को जिस तरह ट्रीट करोगे दुनिया भी तुम्हें उसी तरह से ट्रीट करती है। अगर तुम खुद को एवरेज समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें एवरेज ही समझेगी, लेकिन अगर तुम खुद से रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी वैल्यू करेगी। ऑथर कहते हैं हमारे दिमाग में एक सेल्फ इमेज होती है और ये इमेज ही डिसाइड करती है हम कितना अचीव करेंगे। अगर तुम अपना इमेज छोटी रखोगे तो तुम्हारा लाइफ भी छोटा हो जाएगा। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। लोगों ने कहा तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। उसने सोच लिया मैं डम हूँ। नेक्स्ट एग्जाम में बिना ट्राई करे वो फेल हो गया। जब टीचर ने उसे बोला तू कैपेबल है, उसने बिलीव किया और नेक्स्ट एग्जाम में टॉप कर गया। दोस्तों, पॉइंट सिंपल है, दुनिया तब बदलेगी जब तुम अपने बारे में सोच बदलोगे। लेसन नंबर 4, टर्न डिफीट इनटू लर्निंग। दोस्तों, फेलियर सबसे ऑनेस्ट टीचर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम हार से डरते हैं। जब कुछ गलत होता है हम सोच लेते हैं सब खत्म हो गया, पर सोच तो ये है हर एक फेलियर एक डायरेक्शन होता है। ऑथर कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे कई फेलियर होता है। जैसे थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने के लिए 1000 बार फेल होना पड़ा, पर वो हर बार बोलता रहा अब मुझे एक और तरीका पता चल गया है जिससे बल्ब नहीं बनता। वो हार नहीं मार रहा था, वो सीख रहा था। तुम्हारा फेलियर तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम उसे सीखने के टूल की तरह यूज नहीं करते। लेसन नंबर 5, थिंक बिग इन एक्शन। सोच बड़ी रखो पर एक्शन और ज्यादा बड़ा रखो। ऑथर कहते हैं बिग थिंकिंग बिना एक्शन के सिर्फ एक सपने की तरह है। एक पर्सन था जो डेली बस एक स्टेप आगे बढ़ता है और एक दिन वो उस इंसान से आगे निकल जाता है जो सिर्फ प्लान बनाते रहता है। तुम्हारा प्लान परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्ट करो। छोटे स्टेप का मैजिक ये होता है, ये कॉन्फिडेंस बनाता है और कॉन्फिडेंस बड़ा सोचने का हिम्मत देता है। लाइफ में मैजिक किसी फार्मूले में नहीं है, किसी ट्रिक में नहीं है, मैजिक तो तुम्हारी सोच में है। जब तुम बड़ा
बड़ा सोचते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल जाता है और दुनिया तुम्हें एक नए नजरिए से देखने लगती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया हो तो कमेंट में लिखना आई विल थिंक बिग, क्योंकि जब तुम लिखते हो वो सिर्फ कमेंट नहीं होता, वो एक डिसीजन होता है। और अगर तुम अपनी सोच और जिंदगी दोनों लेवल अप करना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल द बायोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह से एक इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बुक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।